ये सब क्या अनप शनप लिखा है तुमने? कल इतना समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, सुना मैंने क्या कहा? हाँ, पढ़ाई का ये हाल हुआ ना तो ये ऑनर्स नहीं होगा। इकोनॉमिक्स का ये डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हल्के में मत लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ओके? तुम्हारा तो हॉबी है, टीचर के साथ रोमांस करने से पढ़ाई होगा? क्या करूँ बोल। जब सर पढ़ाते हैं कुछ दिमाग में नहीं जाता है, मन करता है कि सिर्फ उन्हें देखती रहूं। वाह वाह, प्यार ने तो अंधा ही बना दिया है। ठीक वही। हर वक्त बस उनका चेहरा ही नजर आता है, और वो जैसे बात करते हैं बार बार वही याद आता है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा प्यार चला ना तो ऑनर्स छोड़ना पड़ेगा, और उसमें बदनामी टीचर की ही होगी। पता है, सर ने भी कहा है, पर क्या करूं मैं। आई एम हेल्पलेस। आलोक सर को कुछ पता है? क्या लगता है? नहीं नहीं, वो वैसे नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कि पापा नहीं है और मैं अकेली, और सर आए हैं और पढ़ा के चले गए हैं। उनके दिल में और कुछ नहीं आता। बहुत सीरियस है, बहुत शांत भी है। तो इनके प्यार में कैसे पड़ी? कैसे बताऊँ अब। अच्छे लगने लगे, फिर मैं बिल्कुल पिघल गई। पढ़ाई में मन नहीं लगता और रात को नींद भी नहीं आती, क्यों? है ना? आलोक सर पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही ना? बिल्कुल यही है। जिस दिन वो आते नहीं है उस दिन क्या करती है? उस दिन के बारे में तो बोलो ही मत। टाइम ही नहीं निकल रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था रे। शाम होते ही बस उन्हें देखने का मन करता है। वीक में 2 दिन है ना? पहले 2 दिन ही आते थे, पापा को बोल के 3 दिन कर दिया है। सीरियसली? अंकल सोच रहे होंगे कि बेटी पढ़ाई कर रही है। टीचर को 2 दिन के बजाय 3 दिन आने को बोला है। सच्चाई जानने पर एकदम ही आना बंद कर देंगे। बस और कुछ बोलना ही नहीं है। तू तो एकदम गॉन केस। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वापस से वही गलती? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? बार बार बताने के बावजूद तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा? ऐसे कैसे पास होगे तुम? रिसेंटली काफी एब्सेंट माइंडेड हो गई हो तुम। क्यों? वाई? क्या बात है? इज एनीथिंग रॉन्ग? सोनाली, तुम पहले ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट
तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट को पढ़ाना अच्छा लगता था। अचानक से क्या हुआ है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? ऐसा डाउनफॉल क्यों है? क्या मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है? तुम समझ नहीं पा रही हो? न, 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 नहीं सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। फिर आंसर हर रोज घुमा फिरा के गलत क्यों दे रही हो? और इतना एब्सेंट माइंडेड क्यों रहता है तुम्हारा? हैं? क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोनाली आजकल दूसरी दुनिया में ही होती है। कल सारा खाना बिना नमक के बनाया, खाने को जब बैठे तब पता चला, जब मैंने बताया तब डर गई, खुद होकर भूल गई। बिन माँ की बच्ची को ज़्यादा डांट भी तो नहीं सकते। एब्सेंट माइंडेड होने की वजह से आजकल सब जगह पे गलतियां कर रही है। आप जरा स्ट्रिक्ट हो जाइए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन समझाया, फिर भी तुम्हारे जैसी ब्राइट स्टूडेंट क्यों ऐसी गलतियां कर रही समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटी, इतना क्या सोच रही है? पापा आप जाओ, मैं पढ़ लूंगी। मन लगाकर पढ़ बेटी, कितनी आशाएं हैं। अच्छा रिजल्ट होगा तो मान सम्मान होगा। आपके हाथों में बेटी को सौंप दिया है। आप पढ़ाओ, डांटो, शिक्षा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। इतना क्या सोचती है? अगर वो पता चलता तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता। हे, तो सोनाली के घर में क्या करने जाता है? हाँ? मैं पढ़ाता हूँ। चुप साला, पढ़ाने जाता है या रंडीबाजी करने? बोल। क्या बात कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक टीचर हूँ, मैं सोनाली का प्राइवेट ट्यूटर हूँ। ज्यादा चूतियापन नहीं करने का, समझा ना? ज्यादा पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं, बताया नहीं। समझने वाले को ना इशारा काफी है। सुन बे, वो सोनाली हमारा माल, उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाया ना पूरा खत्म कर दूंगा। कल से उसके घर के पास भी नजर नहीं आना चाहिए, समझा? तो उसके अभी एग्ज़ाम है, अगर अभी नहीं पढ़ाया तो वो फेल हो जाएगी। वो मैं देख लूंगा, पास हो फेल हो मैं देख लूंगा। तुम्हें क्या करना है? तुझे जो बोला गया है वही कर, कल से जाने का नहीं। देखो, मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं जाऊंगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़। साला, कैसे जाता है देखता हो ना। क्यों, कुछ समझा? आज भी जाएगा? और एक बार जाके तो देख, तेरा तो साला मैं मर्डर कर दूंगा, फिर साला खत्म कर दूंगा एकदम। अभी तू देख हाल क्या करता हूँ। जो बोला है ना, ध्यान में रख, ये मेरा लास्ट वार्निंग है। हट, चल। मेरे वजह से सोनाली को खतरा हो सकता है।
नहीं सर, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों के सामने सर झुकाने से वो और ज्यादा नाटक करेंगे। तुम समझ नहीं रही हो बेटी, अगर यहाँ पे आए तो आलोक का मर्डर करेंगे बोलते हैं। कितनी डरावनी बात है बोल तो। इतना इजी थोड़ी है कि बस मार डालेंगे। लॉ एंड रेगुलेशंस तो है ना देश में। पापा, आप सर के साथ जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, उससे मुसीबत बहुत बढ़ेगी। रहने दो, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं मानते, समाज विरोधी। नेता पुलिस सब इनके हाथ में है। यहाँ पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, उल्टा ये लोग हमें अरेस्ट करेंगे। उन्होंने जो मुझे मर्डर करने की धमकी दी है, उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। कंप्लेंट कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। तू बच्ची है, ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। सब किस्मत का खेल आलोक। तुम्हारे हाथों में पढ़ाई सौंपकर मैं निश्चिंत हूँ। अंकल, आप उसके पढ़ाई को लेके चिंता मत करना। कॉलेज के क्लास के बाद टीचर्स रूम में मैं पढ़ा दूंगा उसे। उसके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं सर, आप जैसे आ रहे हो वैसे ही आओगे। मैं घर पे ही पढ़ूंगी। तू चुप कर। अगली बार अगर आएंगे और कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इतना क्यों सोच रहे हो पापा? किसी को मारना इतना आसान नहीं है। और सर, आप आओगे? सर, आप आओगे ना? मैंने कहा ना, टीचर रूम में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम सावधान रहो, तुम्हारे ऊपर उसकी पूरी नज़र है। मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगी। आप जैसे आते हो वैसे ही आओगे। एंड दिस इज फाइनल। कौन है वहाँ पे? कौन है खिड़की पे? कौन? कौन है उधर? कौन?